लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी के रूप में समूह के उप प्रमुख नईम कासिम को चुना है। हिजबुल्लाह ने घोषणा की है कि नईम कासिम उसका नया चीफ है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ रहे हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद से कासिम ने ही हिजबुल्लाह की कमान संभाल ली थी और वह भी इजरायल के खिलाफ रणनीति बनाने में बेहद खतरनाक माना जाता है। माना जा रहा था कि नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन नईम कासिम के नया चीफ बनने के बाद ही हिजबुल्लाह ने इजरायल को अपनी ताकत फिर से दिखा दी है। कासिम के हिजबुल्लाह का नया चीफ बनने की आधिकारिक घोषणा के बाद से ही हिजबुल्लाह ने इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इजरायली सेना ने बताया है कि लेबनान की तरफ से इजरायल के दक्षिणी इलाके में करीब 50 रॉकेट्स दागे गए। इनमें से कुछ को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर दिया, जबकि कुछ रॉकेट्स इलाके में गिरे, जिससे काफी घरों को नुकसान पहुंचा और एक शख्स की मौत भी हो गई। आईडीएफ ने अनुमान लगाया है कि विस्फोटक ड्रोन यमन से लॉन्च किया गया था। इस हमले से हुई आगजनी से काफी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। गौर करने वाली बात यह रही कि कासिम की ताजपोशी के तुरंत बाद इजराइल पर हुए इस हमले में हिजबुल्लाह का साथ यमन के हूती विद्रोहियों ने भी दिया। माना जा रहा है कि एक खास प्लानिंग के तहत उत्तर में हिजबुल्लाह ने तो दक्षिण में हूतियों ने इजरायली शहरों पर बम बरसा दिए। हालांकि हूतियों ने इजराइल पर किए गए हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इससे पहले इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म करने के मिशन के मकसद से लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। एक बड़े हमले में इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को 27 सितंबर को मार दिया और उसके कई बड़े नेताओं को भी इजराइल ने मौत की नींद सुला दिया है। दूसरी तरफ नईम कासिम को हिजबुल्लाह के संगठन का नया नेता चुने जाने के कुछ घंटे के भीतर ही इजराइल ने उसकी उल्टी गिनती भी शुरू कर दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री योब गैलेंट ने 29 अक्टूबर को नईम कासिम को चेतावनी दी और कहा कि उसकी नियुक्ति लंबे समय तक के लिए नहीं है। कासिम की एक तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए गैलेंट ने लिखा, अस्थायी नियुक्ति, लंबे समय तक नहीं। इजरायली रक्षा मंत्री की इस खुली धमकी से जाहिर है कि इजराइल ने अब कासिम को भी मारने का प्लान बना लिया है। देखना होगा कि इजराइल अब इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है।